अबरा कडाबरा गिली गिली छू, खुला पिटारा कहानी शुरू। एक इंसान के लिए गलतियां करना बहुत जरूरी है। जब तक वो गलतियां नहीं करेगा तब तक वो कुछ नया नहीं सीख पाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये ध्यान भी रखना होता है कि आप अपनी गलतियों को दिल से स्वीकार करें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि तब ये गलती आपके लिए सीख नहीं बल्कि अफसोस बन जाएगी। ऋषि से भी गलती हुई, लेकिन अब देखना ये है कि वो अपनी गलती को मानता है या फिर उसे छिपा लेता है। भोपाल का रहने वाला 7 साल का ऋषि अपने दोस्तों के साथ सोसाइटी के पार्क में खेल रहा था। सभी बच्चे अपने अपने खिलौने लेकर आए थे। ऋषि को हमेशा से नए खिलौनों का शौक था और उसके पापा उसका ये शौक पूरा भी करते थे। जब भी उनकी सैलरी आती तो वो ऋषि के लिए कोई ना कोई बढ़िया खिलौना जरूर लेकर आते। फिर ऋषि अपने दोस्तों के सामने उस खिलौने का खूब शो ऑफ करता। उसे लगता था कि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे खिलौने उसी के पास हैं। इस बार उसके पापा उसके लिए टॉय कार लेकर आए थे। ये चाबी वाली कार थी। चाबी भरने के बाद ये खूब तेज दौड़ती थी। सभी बच्चे उसकी इस कार की बहुत तारीफ कर रहे थे। ऋषि अपने दोस्त रोहन को ये कार दिखाना चाहता था। रोहन से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। कुछ दिनों से रोहन यहाँ नहीं था, वो अपनी नानी के घर गया हुआ था। 2 दिन बाद रोहन लौट आया। ऋषि को जब पता चला कि वो वापस आ गया है तो वो उसे अपनी कार दिखाने के लिए बेचैन होने लगा। स्कूल से लौटने के बाद वो सीधा पार्क जाना चाहता था, लेकिन मम्मी ने उसे रोक लिया और कहा बिना कुछ खाए वो बाहर नहीं जा सकता। इस चक्कर में उसे देर हो गई। उसके पार्क पहुंचने तक बाकी बच्चे भी वहां जमा हो चुके थे। सब इकट्ठे होकर कुछ देख रहे थे। ऋषि रोहन को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसने पार्क में एक लाल कार दौड़ते हुए देखी। वो कार इतनी सुंदर थी कि सभी बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। उस कार की लुक से भी ज्यादा कमाल बात ये थी कि वो चाबी वाली नहीं बल्कि रिमोट से चलने वाली कार थी। ऋषि सोच रहा था कि उसके अलावा नया खिलौना लाने वाला बच्चा कौन हो सकता है। तभी उसकी नजर अपने दोस्त रोहन पर पड़ी। उस लाल कार का रिमोट उसके ही हाथ में था। इसका मतलब था कि रोहन ही वो नई कार लेकर आया था। जब रोहन ने ऋषि को देखा तो वो उसके पास आया। उसने बताया कि ये कार उसके मामा जी ने गिफ्ट की है। वो इसे मुंबई से लेकर आए थे। रोहन ने ऋषि को वो कार चलाकर देखने के लिए कहा, लेकिन ऋषि ने मना कर दिया। वो बस उस कार को देखे जा रहा था। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई उससे भी अच्छा खिलौना लेकर आया था। सब बच्चे अब ऋषि को छोड़ रोहन के नए खिलौने की बात कर रहे थे। ऋषि वापस घर लौट आया। आज से पहले वो शाम होने से पहले पार्क से कभी नहीं लौटता था। कई बार तो मम्मी को उसे बुलाने जाना पड़ता था, लेकिन आज वो बिना कहे कुछ ही देर में वापस लौट आया था। मम्मी को भी ये बात अजीब लगी। वो उदास बैठा रहा। जब मम्मी ने उससे पूछा कि वो क्यों उदास है तो उसने पूरी बात बताई। मम्मी ने उसे समझाया कि उसे दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए। उसके पापा तो उसे हमेशा नए खिलौने लाकर देते हैं। अगर उसके दोस्त उससे जलने लगे तो उसे कैसा लगेगा। मम्मी ने ऋषि को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वो रोहन की नई कार के बारे में ही सोचता रहा। वो कार उसकी आंखों में खटकने लगी थी। उसे अब वो हर हाल में चाहिए थी। अगले दिन ऋषि जब स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि उसकी मम्मी रोहन के घर में ही है। वो रोहन की मम्मी से मिलने आई थी। उन्होंने ऋषि से कहा कि वो लोग थोड़ी देर में घर चलेंगे। रोहन घर पर नहीं था, वो ट्यूशन गया था, लेकिन उसकी कार उसके घर के हॉल के एक कोने में पड़ी हुई थी। ऋषि हॉल में अकेला ही था। जब उसकी नजर उस कार पर पड़ी तो उसका दिल खुश हो गया। वो किसी भी तरह उस कार को पाना चाहता था। उसे लगा कि ये कार भी उसे पसंद करती है, तभी तो उसे ऐसा मौका मिला है। उसके मन में अंदर ही अंदर लड़ाई चलने लगी। देख क्या रहा है ऋषि, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये कार तेरे लिए ही बनी है। कल तूने देखा नहीं, रोहन को तो सही से ये चलानी भी नहीं आ रही थी। ले चल इसे घर। नहीं नहीं ऋषि, ऐसा बिल्कुल मत करना। जानता है ना पापा ने क्या सिखाया है, चोरी करना बुरी बात है। तू पापा से कहकर नई कार मंगवा लेना, मगर इसे चुराना मत। उसके अंदर का बुरा वाला ऋषि उससे कहने लगा कि कुछ ही देर में उसकी मम्मी आ जाएगी, फिर उसे मौका नहीं मिलेगा।
उसने अगर कार नहीं ली तो वो पछताता रहेगा। उसने कहा कि भले पापा उसे नई कार लाकर दे, लेकिन क्या गारंटी है कि वो इतनी ही अच्छी होगी। ये कार सिर्फ उसके लिए बनी है। उसने अगर इसे नहीं उठाया तो सब बच्चे रोहन के आगे पीछे भागेंगे, उसे कोई पूछेगा भी नहीं। बहुत देर सोचने के बाद ऋषि ने कार उठाकर अपने स्कूल बैग में रख ली। किसी ने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वो मम्मी के साथ घर लौट आया। उसने अपना कमरा बंद किया और बैग से वो रिमोट वाली कार निकालकर उसे देखने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो काफी देर तक उस कार को देखता रहा। फिर अचानक उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोहन था, जो अपनी कार के खो जाने पर रो रहा था। वो हर बच्चे से पूछ रहा था कि क्या किसी ने उसकी कार देखी। कुछ देर बाद वो ऋषि के घर भी आया। उसने पूछा कि जब वो उसके घर आया था तो क्या उसने उसकी कार देखी थी। ऋषि इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि तब उसकी कार वहीं उसके हॉल में एक कोने में पड़ी हुई थी। रोहन उसकी बात सच मानकर चला गया। अपनी कार के लिए रोहन को रोता देख ऋषि को भी बुरा लगने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि उसने कार चुराकर सही नहीं किया। बहुत देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि कल वो उस कार को वैसे ही रोहन के घर रखाएगा जैसे उसने वहां से उठाई थी। उसने तय किया कि जब तक कार उसके पास है तब तक वो उससे खेल लेगा। यही सोचकर वो कार से खेलने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसकी कार की स्पीड ज्यादा ही बढ़ गई, जिसे वो रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सका। कार तेजी से दीवार में जा टकराई और उसका एक टायर निकल गया। कार टूट गई थी। वो अब चल नहीं रही थी। ये देख ऋषि बहुत डर गया। वो सोचने लगा कि अब वो कार कैसे वापस करेगा। उसने कार को अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। वो इतना डर गया था कि खाना खाए बिना ही सो गया। अगले दिन उसने देखा कि रोहन अभी भी अपनी कार के बारे में सब बच्चों से पूछ रहा था। ऋषि अब इतना शर्मिंदा था कि वो रोहन का सामना करने से भी डर रहा था। स्कूल से आने के बाद से ही वो उदास और डरा हुआ था। ऑफिस से लौटने के बाद ऋषि के पापा को जब उसकी मम्मी से पता चला कि वो उदास है, तो उसके पापा उसके कमरे में गए। उन्होंने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी। वो अपने पापा से कभी कुछ नहीं छिपाता था। उसने उन्हें सारी बात बता दी और रोने लगा। पापा, मुझसे गलती हो गई पापा। मैं रोहन की कार लौटाने वाला था, लेकिन अब वो टूट गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है पापा। क्या तुमने पहली ही बार में मैथ्स के सम सॉल्व कर लिए थे? नहीं ना? पहले तुमने गलत किया होगा, फिर टीचर ने तुम्हें तुम्हारी गलती बताकर उसे सॉल्व करने का तरीका समझाया होगा। उसके बाद से तुम आसानी से सारे सम सॉल्व करने लगे। तो गलती करना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है ऋषि। गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। तुम ब्रेव हो, इसीलिए तुमने अपनी गलती मान ली। अब तुम रोहन के पास जाओगे और उसे ये कार लौटाकर अपनी गलती मानोगे। देखना, वो तुम्हें माफ कर देगा। ऋषि ने पापा की बात मानी और हिम्मत जुटाकर रोहन के घर चला गया। उसने अपने बैग से कार निकालते हुए रोहन से कहा, रोहन, तेरी कार मैंने ही ली थी। मुझे ये इतनी पसंद आई कि मैंने इसे चुरा लिया, मगर अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझसे इसका एक टायर भी निकल गया। मैं अपनी पॉकेट मनी जमा करके तुझे ऐसे ही नई कार गिफ्ट कर दूंगा। मुझे माफ कर दे रोहन। रोहन गुस्से से ऋषि को देख रहा था। लग रहा था कि जैसे वो उस पर चिल्लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, नई कार गिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों मिलकर इसे ही ठीक कर लेंगे। बोल, इस कार को ठीक करने में मेरी मदद करेगा ना? रोहन ने ऋषि को माफ कर दिया। फिर दोनों दोस्त खुशी खुशी उस कार को ठीक करने लगे। कुछ देर बाद वो कार फिर से चलने लगी। ऋषि ने खुद से वादा किया कि आज के बाद वो ऐसी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा जो उसकी नहीं होगी। उसे समझ आ गया कि गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन बार बार अगर उस गलती को दोहराया जाए तो उस इंसान पर से सबका भरोसा उठ जाता है।